यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और वीरान हवेली था। यह हवेली गांव के बाहर एक जंगल के पास स्थित थी और गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव में ऐसा माना जाता था कि वहां पर भूतों का साया है और रात के समय कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं। जैसे किसी के रोने या चीखने की आवाज, और कई बार तो वहां से रोशनी भी दिखाई देती थी। एक बार गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने उस भूतिया हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। अर्जुन साहसी और निडर था और उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा। अरे भाई, चलो हमारे साथ पुरानी हवेली। हम जानना चाहते हैं भूत और प्रेत सही में होता है क्या। लेकिन सबने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मुझे बहुत डर लगता है। अंत में अर्जुन ने अकेले ही उस हवेली में जाने का निर्णय किया। अर्जुन ने रात का समय चुना क्योंकि उसे लगता था कि अगर हवेली में कोई राज है तो वह रात में ही पता चलेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखी। दरवाजा खुला हुआ था और अर्जुन बिना किसी डर के अंदर चला गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां किसी की उपस्थिति हो। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसने सुना कि किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन, अर्जुन। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन को लगने लगा कि वहां सच में कुछ तो है। तभी उसे एक परछाई सी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। अर्जुन ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह औरत अर्जुन की तरफ देख रही थी और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यह सही जगह नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों सबको डराते हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह इस हवेली में भटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा कि उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। उस औरत ने कहा कि उसकी मौत एक धोखे का परिणाम थी और जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा, वह हवेली में यूं ही भटकती रहेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने गांव वापस जाकर लोगों को उस बूढ़ी औरत की कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने हवेली के इतिहास को खंगाला और पाया कि सच में कई साल पहले उस हवेली की मालकिन की हत्या हुई थी। लोगों ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की और कुछ ही दिनों में हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। इस तरह अर्जुन की हिम्मत और उसके द्वारा किए गए प्रयासों से उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली भी अब शांत हो गई।